मैंने कुछ दिन पहले आपकी एक रील देखी थी, एक मार्केटिंग कैंपेन आप प्रमोट कर रहे थे, वेयर दिस लेवरेज एड्यू का देयर वाज दिस ब्रांडिंग ऑन द हेलमेट्स। करेक्ट। मतलब कि कहाँ से आइडियाज आते हैं, मतलब बहुत डिफरेंट आइडियाज हैं। मतलब कोई सोचेगा ना कि यार एज अ ब्रांड, ठीक है, प्रमोट करने के लिए आई थिंक जिप सबसे आगे चल रहा है। हर everywhere you go, right? I'm a person, I'm living in Gurgaon, right? I know, I see Zip ka vehicle, every second third vehicle is Zip ka vehicle. Wow. Right? सही है। So आप कोई भी डिलीवरी पार्टनर आ रहा है, कोई भी आ रहा है, so Zip is everywhere. ये आइडियाज आते कहाँ से हैं? Like what is the thought process behind everything? यार आई थिंक वो मज़ा ही उस चीज़ का है ना, मतलब जब तक कुछ नया फितूरी सा ना करो तो फिर मज़ा ही नहीं आता एज अ फाउंडर लाइफ, राइट? एवरी डे यू नीड टू थिंक समथिंग क्रेजी, कुछ वैकी। तो मतलब ये जिप के स्कूटर्स भी ऐसे ही ब्रांड हुए थे कि भाई एक दिन बैठे थे और वही संडे को भी ना दिमाग चलता रहता है, तो बालकनी में देख रहे थे, बारिश हो रही थी, स्कूटर ढूंढ रहे थे कि यार जिप का नहीं दिख रहा, जिप का नहीं दिख रहा, और वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लाइक कि मुझे वो देखना पड़ता था, वो हरा सा स्टिकर लगाते थे पहले, वो दिखता ही नहीं था। तो फिर हमने कहा स्कूटरों को हरा ही कर देते हैं। तो वो बिल्कुल मतलब, और ब्रांडिंग का थोड़ा सा दिमाग मुझे अच्छा लगता है। मैं मार्केटिंग हेड था पुरानी कंपनी में, तो मेरे को बिना ब्रांड बनाए ना, मेरे को और बिना B2C सोचे मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। बट मैं बना रहा हूँ एक लिटिल B2B-ish प्लस B2C बिजनेस, B2C फॉर द ड्राइवर्स, B2B फॉर द बिजनेसेस। तो इंटरेस्टिंग सा है, तो हरा कर देते हैं, ढूंढने में आसानी होगी। जब बालकनी से देखूंगा दूर से दिख जाएगा। काउंट करता था मैं, सीरियसली मैं काउंट करता था, और मैं ना ऐसे अपने घड़ी में रेस लगाता था कि इस अगले 10 मिनट में कितने दिखेंगे, फिर अगले 10 मिनट में कितने दिखेंगे, और वो ना फिर ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो आसान हो गया, जब हरे दिखते थे तो मैं कभी भी अपने साथ वो गेम खेल सकता था, तो वो हरे कर दिए। अब जब हरे खूब कर दिए और लोग कहने लगे हरा अच्छा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, तो हमने कहा इससे पैसे भी बना सकते हैं। तो हमारा तो दिख ही रहा है, बट अगर मेरे 20,000 स्कूटर चल रहे हैं और उसको मैं मान लो कि कोई ब्रांड का कर दूँ, कोक का हरा लाल कर दूँ पूरे, कोक को तो मज़ा आ जाएगा। कोक तो यही करता है, इतने पैसे सेलिब्रिटीज़ पे स्पेंड करते हैं वो लोग, इतनी क्रिएटिविटी। अरे भाई कोक को दे देते हैं, सारे 20,000 स्कूटर लगा दो अपना स्टिकर, पूरा हरा कर पूरा लाल कर देंगे, हमें क्या दिक्कत है। फिर हमने कहा हेलमेट भी है, हेलमेट भी लोग कहते हैं। मैं जयपुर गया था, हम लाइव नहीं है वहाँ पे, मेरे घर की गली में हमारा जिप का एक हेलमेट दिखा, क्योंकि हमारे ड्राइवर पार्टनर्स को हम हर ऑन बोर्डिंग पे सेफ्टी स्टैंडर्ड को इंश्योर करने के लिए हेलमेट देते ही देते हैं। उसको हेलमेट देंगे तो हेलमेट पहनेगा, राइट? यही इंटेंट है सेफ्टी का, कि भाई उसको बोलेंगे खरीद वरीद नहीं, हेलमेट दे दिया उसको, राइट? उसको ऑन बोर्डिंग फी में एडजस्ट कर लिया कि भाई कर लो, हेलमेट देंगे बट सेफ्टी स्टैंडर्ड। तो हमने कहा कि अब हरा हेलमेट तो कहते हैं लोग कि बैंगलोर में दिख रहा है, मुंबई में दिख रहा है, तो अच्छा लगता है, तो इसको भी ब्रांड कर देते हैं, अपना ब्रांड बनता रहेगा। हमें तो 1 लाख लगाने हैं, हमारे 10,000 पे भी है तो ब्रांड बन जाएगा। हम तो B2B बिजनेस है, बट 90,000 पे अगर पैसे आ रहे हैं तो बना लेते हैं। तो बस ऐसे ही कर दिया। अब अच्छा है, वो लेवरेज एड्यू का खूब ब्रांडिंग हो रही है। उन्होंने पहले 5,000 लिए थे, अभी 10,000 और बुक कर दिए, और एक्सक्लूसिविटी ले ली कि भाई अब हम ना इस ब्रांड को इसी पे बनाएंगे। दे रियली लाइक दैट। मेट्रो में लड़के जा रहे हैं उनका हेलमेट लेके, स्कूटर मिल रहे हैं, दिख रहे हैं, नोएडा में बहुत सारे दिख रहे हैं, मैं अभी गया था मार्केट में, उनका दिख रहा है। तो अच्छा है ना, ब्रांड है। अभी हमारी कई 2-3 ब्रांड डील्स की बात चल रही है कि भाई पूरा स्कूटर कर देते हैं, या फिर अब जैसे इतनी कंपनीज IPO आ रही है, मैं तो कह रहा हूँ सबको चलते फिरते एडवर्टाइजमेंट। हाँ,